पण आता लाईव्ह बरोबर झालं. क्यों कुछ किया है क्या? भाई हमने सारे दाव पेच आपको दिखा दिए हैं. बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी नाम ले रहा हूं मैं, मोदी सरकार, बीजेपी, ये सब जो दाव पेच चल रही है. पहले था छात्र हैं तो लाठी दिखाएंगे भाग जाएंगे, आंसू गैस के गोले दिखाएंगे भाग जाएंगे, आरएएफआई की मारेगी पीटेगी भाग जाएंगे, नहीं भागे. फिर उससे पहले आपको याद होगा कि कैसे वो दिन रात मुसलमानों को गाली देने वाले वो जो गुट बना रखे ना छोटे छोटे लंपट किस्म के, जिन्हें भी सम्मानित किया था, उन्हें भेजा, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी हथकंडा फेल. फिर गोदी मीडिया को लगाया गया कि तुम कुछ करो, वो भी नहीं कुछ हो पाया. बहुत कुछ कर लिया. अब फिर से कुछ उत्पाती टाइप के भेजे जा रहे हैं. क्या किया जा रहा है जरा आपको दिखाऊंगा, और कैसे उसका. वैसे तो मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी कहता हूं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हुआ वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वो वहां पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बोल रहा था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो देखना जरूरी है. बीजेपी का झंडा लेकर कुछ महिलाएं पहुंच जाती हैं कि भाई जो है सही है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब एक पत्रकार सवाल उनसे करता है तो बेचारी सारी वापस बैरंग लौट जाती हैं. कहाँ कहाँ नारेबाजी हो रही है, क्या इस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा. बहुत खबरें हैं, क्योंकि अब मसला केवल जंतर मंतर पर आप सोच रहे हैं कि जंतर मंतर पर हो रहा है, नहीं, पूरे देश में फैल चुका है. कहाँ कहाँ दिखाते हैं. नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. ये देखिए, पहली एक खबर देखिए क्या हुआ क्या यहाँ पर. पहली एक बड़ी खबर. मोदी का चमचा दिख रहा है, देखो. ये भाई ये प्रोटेस्ट खराब करने आया था, ये प्रोटेस्ट खराब करने आया था. ये मोदी का चमचा प्रोटेस्ट खराब करने आया था, ये प्रोटेस्ट खराब करने आया था. ये देखो भाई, ये पीट रहा है. तो फिलहाल मेरा चैनल कभी नहीं कहेगा कि अगर कोई कुछ कर भी रहा था तो उसका विरोध हो सकता था, मारपीट नहीं होनी चाहिए. लेकिन खबर है कि एक अंधभक्त छात्रों को गुंडा कह रहा था, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, के नारे लगा रहा था. प्रदर्शनकारी युवाओं ने अच्छी खातिरदारी कर दी. उसके बाद जंतर मंतर से ये तस्वीर निकल कर भी सामने आई. अब ये देखिए जरा यहाँ क्या हो रहा है, जरा सुनिएगा, बहुत शानदार है. आई थी यहाँ पर, पे नहीं पता है. नहीं आप आई थी ना, प्रदर्शन में आई थी ना बीजेपी के, क्यों आई थी? वो वैसे ही आई थी, ऐसे ही आई थी, घूमने आई थी केवल. ये देखिए, ये तमाम जो छात्र हैं, एक तरफ हम दिल्ली के जंतर मंतर पर उन छात्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं इन छात्रों की तस्वीर देखिए कि मालूम ही नहीं है कि क्यों आए. मैम यहाँ कुछ या मालूम है उसमें आए हैं. किसमें विरोध? कांग्रेस पार्टी का विरोध. क्यों कर रही है विरोध? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए शब्द बोले, इसलिए. अच्छा, क्या आप शब्द बोल दिया? बोला है इस्तीफा दो, ये दो, वो दो, और भी और बहुत कुछ बोला है. अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ, उसका विरोध नहीं करेंगे आप? विरोध उसका हो तो रहा है, कर रहे हैं ना. उसी का विरोध तो राहुल गांधी कर रहे हैं. ठीक से करो, कुछ भी बोलना है. देखिए ये स्थिति है. मैंने कहा ना, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्यों क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, किधर हो रहा है. इन नेताओं, ऐसी महिला नेत्रियों के साथ अब क्या मतलब क्या ही बोला जाए. बीजेपी वाले कितने बड़े नौटंकीबाजी हैं, वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे. दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों को कथित तौर पर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, देशद्रोही, टूल किट और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ अपनी नाकारा टीम को कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतार दिया गया है, जिनमें महिलाएं और बच्चियां हैं. लेकिन इन्हें यही नहीं पता किसका विरोध करना है और क्यों करना है, बस विरोध करना है. यहाँ देखिए, छात्रों को तो कम से कम पता ही है. तो नारेबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है. छात्रों का ये हुजूम जो उतरा है और वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि ऐसे हालात क्यों भाई. एक आदमी के चक्कर में सब कुछ हुआ है ना. अब यहाँ देखिए जरा यहाँ क्या हो रहा है. क्यों कुछ किया है क्या? कुछ किया भाई, कुछ किया हो तुम? नहीं. क्या हुआ? अरे क्या हुआ सर? बताइए पहले, हुआ क्या? अरे हुआ क्या पहले ये बताइए. क्या हुआ क्या सर?
ले जाइए साहब को ले खेला क्या हमसे क्या? पता नहीं, उसको पकड़ के बोला गाड़ी में बैठाया जाओ। क्यों बैठाया जाओ गाड़ी में? तुम निकलो, तुम साइड जाओ। देखिए अब ये स्थिति बनेगी, ये आपने ही बनवाई है साहब, याद रखिएगा। और मैं उन तमाम लोगों से भी कहूंगा जो है तो मीडिया में बैठे हैं लेकिन गुर्गे बने हुए हैं। सरकार चाहे इनकी हो या उनकी हो, सरकार का गुर्गा बनने का काम नहीं होता पत्रकारों का, लेकिन हमारे देश के अंदर तो गुर्गे बने हुए हैं सरकारों की। गुर्गे ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप अगर वाकई पत्रकार हैं तो आपको बात रखनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, सरकार की पैरोकारी नहीं करनी चाहिए। अब ये उसके बाद जब आप तमाशे करवा रहे हो उस पर भी सवाल करने चाहिए थे, लेकिन कई ऐसे पत्रकार सवाल करने से ज्यादा तो ये सब करते हैं। युवाओं ने बदलाव की मिसाल थाम ली है, अब उनकी आवाज को अनसुना करना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए तो प्रयागराज की धरती से भी नारे लगे हैं। नारे आपने सुनी लिए। एक वक्त ऐसा था कि चौराहों पर अगर मोदी जी की कामों की बुराई कर दो तो 10 भक्त इकट्ठा आपसे लड़ जाने को तैयार रहते थे, और आज हालात कुछ ऐसे हैं, आप ही के सामने है सब कुछ। ये देखिए और भी देख रहे हैं, रात 10 बजे की ये तस्वीरें हैं। अब यह है जंतर मंतर पर बैरिकेड के एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी छात्र हैं, दूसरी तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। आमने सामने की ये स्थिति है। और देखिए जरा ये तो भाई हुआ ये कि नहले पे दहला है। प्रियंका गांधी लिखते हैं, संसद के मकरद्वार पर राहुल गांधी के सामने जब बीजेपी के डरपोक सांसदों ने नारेबाजी की तो प्रियंका गांधी ने वहीं रुककर उन सबको जमकर घेर कर छात्रों के हक में नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। ये सब चीजें भी होती हुई नजर आ रही। जरा यहाँ सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। There are a large number of people who purported to be police force were in mufti. They were not wearing their police uniforms. Even those wearing police uniforms didn't have their badges on them. So whether they were police people, we don't know. But we do know that they were armed. They were armed with lathis and they were armed with excessive shock-producing batons, which are not even prescribed for the Delhi police and the RAF who were deployed there. The second, the video shows specifically DCP Sandeep Lamba, that is his name, his badge is captured, slapping a woman who is standing innocently on the side and doing nothing. She's not moving. I can show you that video right now. DCP Sandeep Lamba is his name. Let's not be Additional DCP. Let's not be scared to name our thugs in uniform when they deserve to be named. He should be summoned. देखिए पूरी तरीके से बताया गया। दिल्ली पुलिस में बैठे कुछ गुंडे जिसने बर्बरता की, बच्चियों के साथ शारीरिक हिंसा की, उन सभी गुंडों को अदालत में बेनकाब किया जा रहा है। राजनीतिक आका के इशारे पर जो बर्बरता इन गुंडों ने पुलिस के वेश में की उसको याद रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस को इन गुंडों से बदनाम होने से बचाना होगा। बिल्कुल सही। और जाते आते एक खबर और देखिए यहाँ क्या हो रहा है।
हमको पत्थर लगाए वहाँ पे, हमारा क्या दोष है बताइए कि अभी इस उम्र में हम लाठी खाए। कह रहे हैं कि वो अपनी मांग को लेकर उतरे हुए गुंडे छात्र नहीं है ये। खड़े, आप लोग लाठी लेके क्यों करे यहाँ पे? हम लोग लाठी देखिए अत्याचार फेंक रहे हैं, लाठी लेके नहीं खड़े रहेंगे हम लोग, अपने बचाएंगे नहीं अपने आप को। यहाँ पर ये कार्यालय पर लाठी पत्थर चला रहे हैं यहाँ से, ये तो गुंडे हैं, ये कॉकरोच के नाम पर कह रहे हैं कि हम अपनी मांग को लेकर, ये हम यहाँ कार्यालय पे यहाँ पर मांग होती है। कौन सी मांग है यहाँ पर? राजनीतिक पार्टी है, देश की राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है, देश के राजनीतिक पार्टी बनते हैं। क्या आप लोगों पे हमला भी डायरेक्ट आगे कर रहे क्या? तो पटना में कार्यालय घेरने पहुंचे हजारों छात्र, पुलिस और कार्यकर्ता और छात्रों के बीच झड़प भी हो गई। हर जगह यही है, हर तरफ यही है। नमस्कार।